हाय। आपका स्वागत है नई सृष्टि के क्विक कनेक्ट में। मैं हूं पीटर। और मैं हूँ अर्पिता। आज हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी का एंटरटेनमेंट का टाइम्स बढ़ गया है, चाहे वो टीवी के थ्रू हो या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू हो, चाहे वो मूवीज़ हो या वेब सीरीज़ हो। बट अभी हमारा ये सवाल है पीटर से कि क्या समाज पे मूवीज़ और सीरियल्स का कोई प्रभाव है? जी अर्पिता, तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम में हर प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। जो सीरियल्स और मूवीज़ हैं उसका समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि मूवीज़ और टीवी सीरीज़ खासकर जो हम आजकल जो देखने में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पाप को बढ़ावा देती हैं। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारे टीवी सीरीज़ आ गए हैं, बहुत सारे गाने भी इस प्रकार के होते हैं जो पाप, जिस प्रकार जैसे कि व्यभिचार, हिंसा और अश्लीलता और इन चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और इसको नॉर्मलाइज भी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं नहीं मानता कि किसी विश्वासी को इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसका समाज पे बहुत बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है। हमने कई बार समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि कई बार आपराधिक घटनाओं में भी तब्दील हो जाती हैं। जो लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं ऐसी मूवीज़ से और टीवी सीरीज़ से, और बहुत प्रकार की समाज में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो दूसरी चीज़ है, मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं एक क्रिस्त विरोधी एजेंडा जो है वो अब मूवीज़ और टीवी सीरीज़ और इन सबके थ्रू एक लोगों को पेश किया जा रहा है। और जो चीज़ें बाइबल में परमेश्वर के वचन में बड़े स्पष्ट रूप से दी गई हैं कि वो पाप हैं और हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करके और उन चीज़ों को ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि बहुत एक गलत चीज़ है समाज के लिए भी और विश्वासी के लिए ख़ास तौर पे। और पश्चिमी देशों को अगर हम देखें तो अब हमारे पास भी यहाँ हॉलीवुड का कंटेंट काफ़ी आ गया है। मूवी हो चाहे टीवी सीरीज़ हो, तो हम देखते हैं कि उनमें गैर मसीही लोग इस तरह की मूवीज़ ज़्यादा बना रहे हैं जिसमें ना ही सिर्फ व्यभिचार और गंदी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है बल्कि मसीही लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता है, मसीही मूल्यों का मजाक उड़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर एक विश्वासी को इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल, तो आपकी बात सुन करके तो ये काफ़ी क्लियर है कि समाज पर प्रभाव तो होता ही है मीडिया का। बट मेरा सवाल अब ये है आपसे कि क्या सारा मीडिया ख़राब है? मतलब सारे टीवी शो, सारे मूवीज़, क्या ये सारे ख़राब है और हमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए? जी अर्पिता, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि हम कुछ भी ना देखें या कोई मूवी देखना बिल्कुल बंद कर दें या टीवी सीरीज़ देखना बंद कर दें। ऐसे बहुत सारी मूवी और टीवी सीरीज़ और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी होती हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल होती हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी देती हैं। हो सकता है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हमें कुछ चीज़ें बताएं और कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं। हमें एक इंकरेजमेंट के लिए भी हम देखा जा सकता है, उनको एक पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती हैं। कई ऐसे मूवीज़ भी हैं और उदाहरण के तौर पे कुछ सालों पहले पैशन ऑफ द क्राइस्ट नाम की मूवी आई थी जो कि काफ़ी चली थी और उसमें एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यीशु मसीह के आखिरी दिन जो था कि किस प्रकार वो क्रूस पे चढ़े और कैसे वो जी उठे, उसको बहुत एक अच्छे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दर्शाया गया था। तो ऐसे अच्छे कंटेंट भी है और मसीही मूवीज़ भी आजकल बनने लग गई हैं, हालांकि उतनी प्रचलित नहीं है लेकिन है ऐसे। तो आपकी बातें सुन करके मुझे ये समझ आता है कि मीडिया में अच्छा कंटेंट भी है, बुरा कंटेंट भी है। ऐसा कंटेंट भी है जो हमें बिल्डअप करता है, ऐसा भी है जो हमें डिस्करेज करता है या नेगेटिव इमोशंस लाता है। तो क्या आप हमें कोई टिप्स और पॉइंटर्स दे सकते हैं जो हमें मदद करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या कंटेंट, क्या मूवी, क्या वेब सीरीज़ देखने लायक हैं, हमें देखनी चाहिए, और क्या चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए? तो आप हमें अगर कुछ टिप्स इस बारे में देते तो हमें बहुत मदद करेंगे। तो हम ऐसे कई मापदंडों को अपना सकते हैं जिसके आधार पे हम सोच सकते हैं कि ये मूवी ये टीवी सीरीज़ देखने वाली है या नहीं। अगर कोई ऐसी मूवी है या टीवी सीरीज़ है जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, अपने माता पिता के साथ बैठ के, और बड़े लोग अपने बच्चों के साथ बैठ करके, तब तो वो ठीक ही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप सबके साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो मैं नहीं मानता कि एक विश्वासी को खास के उसको देखना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि अगर हमें किसी को बताते हुए शर्म आती है कि मैंने ऐसी चीज़ देखी, उदाहरण के लिए कि अगर हम अपने चर्च के पासबान को ये बात बता रहे हैं कि पासबान जी कल मैंने ये मूवी देखी, या पासबान जी कल मैंने ये वाली टीवी सीरीज़ देखी, और लेकिन मुझे पता है कि ये ठीक चीज़ नहीं है, एंड पासबान जी इस बात को अप्रूव नहीं करेंगे कि हम उनसे ऐसी बातें नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए। एक मापदंड उस तरह से हम सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। और इसमें मैं एक ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि इंग्लिश में एक टर्म यूज़ होता है WWJD, मतलब व्हाट वुड जीसस डू, यीशु मसीह क्या करेंगे। तो ये हमें हर बार, मतलब कई चीज़ों में जब हमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या सही है क्या गलत है, जब हम ये सोचेंगे कि यीशु मसीह क्या करते, वो हमें मदद करता है आइडेंटिफाई करने में और सही चॉइस करने में। उसी तरीके से जब भी हम कोई मीडिया वाला चॉइस करते हैं कि हम क्या देखें क्या ना देखें, हमें सोचना चाहिए WWJD, यीशु मसीह क्या करते हैं। और इसी से रिलेटेड ये है कि हमारे अंदर होली स्पिरिट रहती है, हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा रहती है। तो आप जो भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा को पता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि फिजिकली यीशु मसीह आपके बगल में बैठे हैं, तो क्या आप ये चीज़ देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको मदद कर सकता है ये डिसाइड करने में। और आखिरी बात मैं ये जोड़ना चाहूँगी उसमें कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टाइम का जुडिशियस यूज़ करें। एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। आजकल के समय में बिंज वॉचिंग कॉमन हो गया है कि 7-8 घंटे लगातार टीवी ही देख रहे हैं, लगातार मूवीज़ या कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, या उससे लंबा समय भी हो सकता है। तो ये अनप्रोडक्टिव यूज़ हुआ आपके टाइम का। एंटरटेनमेंट अच्छा है, ज़रूरी है, माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाएँ। तो बैलेंस आप लें कि आप जो अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अर्पिता, ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुछ भी देखते हुए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो चीज़ें हम देखते हैं, मूवीज़ हो गई या टीवी सीरीज़ हो गया, वो हमारी मानसिकता पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती हैं? बिल्कुल। तो उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने हम सब ह्यूमन बींग्स को एक स्पिरिट क्रिएट किया। दिखता तो हमें एक बॉडी है, मुझे दिख रहे हैं पीटर की बॉडी, अभी मुझे दिख रही है अर्पिता की बॉडी, अभी मेरे हाथ दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप और हम एक स्पिरिट है, और हम एक बॉडी में रहते हैं, और हमारे पास एक सोल है। तो उस सोल का पार्ट है हमारा माइंड, और वो माइंड है वो डिसीजंस लेता है। जब भी कोई सही और गलत चीज़ में फाइनली हमें डिसीजन लेना होता है, तो हमारा माइंड डिसीजन लेता है। लेकिन हमें माइंड को इनपुट्स हमारा देता है हमारी स्पिरिट जो हम हैं, और हमारा फ्लैश। तो जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हमारी स्पिरिट नई सृष्टि हो जाती है, एक नई क्रिएशन हो जाती है, यीशु मसीह के इमेज में हो जाती है। लेकिन हमारा फ्लैश वही पुराना पापी फ्लैश रहता है। तो अगर हम अपने माइंड को सही चीज़ें फीड नहीं करेंगे, सही इन्फॉर्मेशन और सही कंटेंट नहीं दिखाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फ्लैश के साथ साइड करेगा और डिसीजंस अकॉर्डिंगली करेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि आप अगर ऐसा बहुत कंटेंट देखेंगे या बहुत मूवीज़ देखेंगे जिसमें गलत लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज यूज़ हुई है, तो आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे, और धीमे धीमे आपकी वो लैंग्वेज बन जाएगी, वो आपकी वोकैबुलरी का पार्ट हो जाएगा। और अगर ऑन द अदर हैंड आप अच्छा कंटेंट देखेंगे, और अगर आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग चीज़ें देखेंगे, तो आपका माइंड आपके स्पिरिट के साथ साइड रखेगा, और आपको डिसीजन मेकिंग में वो आपका स्पिरिट का साइड लेगा। तो एक हमेशा बैटल चल रही होती है हमारे माइंड में, जिसके लिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज उस बैटल में ही सैटन हमें अटैक करता है हमारे थॉट्स के थ्रू। और इससे रिलेटेड हमें वर्स याद आता है, पहला पतरस 5:8, जिसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो जो सैटन हमें अटैक करता है वो हमारे थॉट्स के थ्रू करता है। हमारे थॉट्स इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम क्या मीडिया देख रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए अपने मीडिया के एंटरटेनमेंट के चॉइस पे। जी अर्पिता, तो आपने बड़े अच्छे से बताया कि किस प्रकार से हम अपने ये जो हम देखते हैं हमारे को इम्पैक्ट करता है, और कैसे हम सावधानी बरत सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खासकर लॉकडाउन के टाइम में जब ये महामारी चल रही, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे दर्शक भी घरों में बहुत टाइम से रह रहे हैं,
एंड कहीं और जा नहीं पा रहे, स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इंटरटेनमेंट के लिए अब और क्या किया जा सकता है? क्या हमारे पास बस मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के अलावा कोई और ऑप्शन हैं भी या नहीं? बिल्कुल। तो अब लॉकडाउन का इतना समय हो चुका है, क्या हुआ है कि अगर लोग अपने फैमिलीज़ के साथ भी हैं, तो सब लोग अपने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। एक्चुअली में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फैमिली के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करें, कुछ भी जो सबको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी नानी को लूडो बहुत पसंद है, तो कोई भी एक्टिविटी एज अ फैमिली साथ में करें जो सबके लिए रिफ्रेशिंग हो, वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप अपने पेट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। हमारे पास पेट्स हैं तो हमें पता है कि ये बहुत ही अलग सा रहता है, मूवी से हट करके, एंटरटेनमेंट से हट करके आप अपने फैमिली और पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। जनरली हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने पढ़ाई में, अपने काम में, कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम कोई हॉबी डेवलप करें। तो इस टाइम में बहुत अच्छा टाइम मिला है कि हम कोई भी हॉबी डेवलप करें जो भी पसंद हो। जैसे मेरे पापा ने बेकिंग पिकअप किया, तो लोगों के पास ऑप्शंस होता है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, म्यूज़िक है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। तो चॉइसेस बहुत हैं, बट आपका डिसीजन होगा कि आप अपने टाइम का क्या करें। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको रीडिंग का शौक है, और अगर ना भी है तो आप इनकलकेट कर सकते हैं हैबिट रीडिंग की। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इवन यूथ के लिए बुक्स हैं, वर्ड ऑफ गॉड पे बेस्ड, जो आपको फेथ को अब बिल्ड करें, जो आपको डायरेक्शन दिखाएं कि आपको लाइफ में आपका पर्पस क्या है, जो आपको मदद करिए फाइंड करने में। उसके अलावा बहुत स्किल बेस्ड बुक्स होते हैं, नॉलेज बेस्ड बुक्स होते हैं जो आपको बिल्डअप करेंगी। जो बहुत अच्छा टाइम अभी है जो मिला हुआ है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इस टाइम पे बहुत लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड टीवी सीरीज़ और मूवीज़ हैं जो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से सही हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत है, कंटेंट लिमिटेड है, और अगर हम लोग अपना एंटरटेनमेंट सिर्फ नैरो डाउन करेंगे ऐसे मीडिया पे, तो क्या होगा, धीमे धीमे गुड कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली बोर होने की वजह से ही या जो भी वजह से हम धीमे धीमे ऐसी चीज़ें देखने लगेंगे जो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से सही नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के रेंज भी, मतलब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो वाइडन करें और इस टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करें। जी अर्पिता, ये तो हो गया कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। इन्हीं बातों से मुझे बाइबल का एक वचन याद आता है, फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय का 8वां पद, जिसमें पौलुस कहते हैं, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो हम आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप परमेश्वर से दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे कि मनोरंजन के किन साधनों का आप उपयोग कर सकते हैं और आपको सही राह दिखाए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। और अगर आने वाले दिनों में आप चाहते हैं कि हम आपके किसी टॉपिक पे ऐसी एक विश्वासी मत से अपना पर्सपेक्टिव बताएं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में हमें ज़रूर बताएं। जय यीशु। जय यीशु।